हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं सबको सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो लाने में बहुत टाइम लग गया, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने। बट उसका एक कारण था, मैं अभी गाँव रखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई सेटअप, कोई लाइटिंग स्टूडियो कुछ भी नहीं है जिससे मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँ। इसलिए मैं अभी छत पे डे लाइट में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस भी आ सकती हैं, तो उन्हें प्लीज़ इग्नोर करना, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। मैंने लिस्ट तैयार कर ली है, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, किस किस फील्ड में फ्रीलांसिंग पॉसिबल है, क्या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अगर हाँ तो कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए वो बताने वाला हूँ। फ्रीलांसिंग करें कि जॉब करें, अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो तो मैं उसको डिसाइड करने में भी आपकी हेल्प कर दूंगा। फ्रीलांसिंग में कितना टाइम लगेगा और फ्रीलांसिंग में कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, इसका भी जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इतनी ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुपर प्रॉफ और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कि वो कैसे स्टार्ट करते हैं, सुपर प्रॉफ क्या होता है वगैरह वगैरह। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो भाई फ्रीलांसिंग सबको पता है क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको अपना काम खुद ढूंढना है, ना कि आपका कोई बॉस होगा, आपका कोई मैनेजर होगा कंपनी में जैसे होते हैं वो आपको काम देते हैं। यहाँ पे आपको काम देने वाला कोई नहीं है, आपको खुद काम ढूंढना होगा, क्लाइंट्स ढूंढने होंगे, कस्टमर्स ढूंढने होंगे और उनका काम आपको करके देना होगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके रहेंगे, पैसा कितना लगेगा वो आपकी मर्जी, आपके और क्लाइंट के बीच की बात है। यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे सैलरी वाला सिस्टम नहीं है, कहीं से भी आप काम कर सकते हो, किसी भी वक्त काम कर सकते हो, कोई शिफ्ट नहीं है, कोई जॉब से बिल्कुल उल्टा है, जॉब से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपने बॉस हो। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और एक दो नुकसान भी हैं। जैसे कि फायदे में बता दूं आपको कि आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, आप अपने हिसाब से कभी भी काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ यह है कि आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा, आपको कोई मैनेजर, आपका कोई बॉस नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से कैसे भी काम कर सकते हो। पैसे आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, कोई फिक्स्ड शिफ्ट नहीं है। और बात करें हम नुकसान की, तो नुकसान में इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो ये, आपको अगर क्लाइंट मिल रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं उस महीने तो आपका इनकम हो जाएगा जीरो। किसी महीने आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, किसी महीने आप बहुत कम कमा सकते हो, तो डिपेंड्स। अगर लेकिन आपका फ्लो बढ़िया हो गया, क्लाइंट फ्लो, आपका पर्सनल नेटवर्क बहुत अच्छा है जहाँ से क्लाइंट आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो और सिर्फ फ्रीलांसिंग करो। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे कि किस किस फील्ड में फ्रीलांसिंग पॉसिबल है। तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, वो सारे काम आप कर सकते हो ऑनलाइन, जो कि एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन की मदद से जो भी काम आप ऑनलाइन कर सकते हो उस चीज़ में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको होगा कि आप डॉक्टर हो और आपको फ्रीलांसिंग करना है, तो वहाँ पे आप सर्जरी टाइप चीज़ें नहीं कर सकते, कंसल्टिंग कर सकते हो, उसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आप वेब डेवलपर हो तो वेबसाइट बना सकते हो। जो भी काम एक लैपटॉप और एक मोबाइल और एक मतलब दूर बैठे किया जा सकता है एक इंटरनेट की मदद से, वो काम आप कर सकते हो। वो सारी चीज़ों में फ्रीलांसिंग पॉसिबल है। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे कि क्या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। कोई भी कर सकता है फ्रीलांसिंग। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, डेफिनेटली यू कैन डू इट। अगर आप एक कॉलेज पास आउट हो बट कोई जॉब नहीं है आपके पास, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट यू ट्राई टू गेट अ जॉब, बी स्टेबल, एंड तब आप उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करना। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपके पास जॉब के बाद टाइम बचता है उसमें आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। फिर उस इंटरेस्ट के अराउंड कुछ हाई पेइंग स्किल्स ढूंढो। जैसे मान लो मेरा इंटरेस्ट डिजाइनिंग में है, तो मैं उस डिजाइनिंग के अराउंड कुछ स्किल्स ढूंढूंगा, जैसे यूआई डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारे स्किल्स हैं। तो वो सारे स्किल्स मैं ढूंढूंगा और उस चीज़ को मैं सीखना चालू कर दूंगा। इंटरेस्ट कैसे ढूंढना है, स्किल्स कैसे सीखनी है, कैसे ये सब चीज़ें पता करनी है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं बस स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। उस इंटरेस्ट के अराउंड आपको कुछ हाई पेइंग स्किल्स ढूंढनी है, उन स्किल्स को सीखना है, बेसिकली उनको मास्टर कर लेना है। कहाँ से सीखनी है? यूट्यूब से सीखनी है। फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे, कहीं भी एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब जब आप उन चीज़ों को सीख चुके हो तो उन पे कुछ डमी प्रोजेक्ट्स बनाओ या फिर किसी का काम फ्री में कर दो, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा प्रोजेक्ट्स बनाने से, तो आप ये सब करोगे, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। तब आप सोशल मीडिया की मदद से और अपने दोस्तों की मदद से, अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मदद से रीच आउट करना चालू करो कि किसी को भी अगर काम करना है या करवाना है तो मुझसे करवा ले, मुझे ये चीज़ें आती हैं, सबको बताओ कि मुझे क्या क्या आता है।
सबको बताओ कि मुझे क्या क्या आता है, आप ऐसे अपना पर्सनल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। जब आपका एक पर्सनल नेटवर्क बन जाएगा तो किसी भी आप इस नेटवर्क में किसी को भी काम करवाना होगा वो आप तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको डमी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करना है और अपना एक पर्सनल नेटवर्क बनाना है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपको अगर कोई चीज आ रही है आप उसको सोशल मीडिया पर डालो कि मुझे आती है। मैंने भी ऐसे ही किया था। उसके बाद आप एक अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाओ, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो मतलब कि आपने जितना काम किया, आपको जो जो आता है, आपके जो जो स्किल्स हैं, उसको एक वेबसाइट में डाल के या एक पेपर पे डाल के या कहीं भी एक फोटो में डाल के एक जगह लिख के रख दो, ताकि कोई भी पूछे तो आप उसको दे दो और उससे उसको पता चल जाए कि आपको क्या क्या आता है, आपने क्या क्या काम किया है, वो सारे काम देख पाए। लिंक्स होते हैं वो सब उसमें ऐड कर दो, मेंशन कर दो, ठीक है। ऐसी चीजें करके आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज, जब आप ये सब कर चुके हो तब आप अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट बनाना चालू करो। बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, freelancer.com, अपवर्क, फाइबर, सुपरप्रॉफ, ड्रिबल, बिहेंस। अगर आप ढूंढोगे तो आपको 100-200 तो मिल ही जाएंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो वहां पे जाके आपको सब पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पे बना लो जो भी आपके नीश के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो आपको जाके उस पे अकाउंट बना लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट बनाते ही काम मिलना चालू हो जाएगा। वहां पे सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां पे किसी वेबसाइट में आपको काम मिलता है, किसी वेबसाइट में आपको बिडिंग करनी होती है, किसी वेबसाइट में आपको काम ढूंढना पड़ता है। तो फ्रीलांसर वगैरह में आपको काम ढूंढना पड़ेगा, सुपरप्रॉफ में आपके पास काम आता है। लेकिन प्लेटफॉर्म्स में क्या है कि आपका अकाउंट बनाते ही आपके पास काम आना चालू नहीं होगा, आपको उस भीड़ में ऊपर आना होगा। मैंने 3 साल पहले सुपरप्रॉफ पे अकाउंट बनाया था, उस वक्त उस पर भीड़ कम थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है। तो उसमें ऊपर आने में मेरे को टाइम लगा था। मेरा प्रोफाइल ऊपर आता है, उसको ऊपर लाने में, रिव्यूज कलेक्ट करने में, अच्छा सर्विस देने में मुझे बहुत टाइम लगा है। तो आपको भी सब्र रखना होगा और धीरे धीरे ये चीज पॉसिबल होगी कि आपका प्रोफाइल कहीं भी ऊपर आ रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जब आपने ऐसे अकाउंट बना लिया है तो अब अप्लाई करो, बिड करो गिग्स में। जब कोई प्रोजेक्ट डालता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो कि मैं इस काम को कर दूंगा इतने में। ऐसे ही बहुत लोग डालते हैं, कोई बोलेगा मैं 10,000 में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 8,000 में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 20,000 में कर दूंगा। तो जो भी क्लाइंट होता है, जिसको भी काम करवाना होता है, वो उन सबके प्रोफाइल चेक करता है, जिसका उसको काम अच्छा लगता है, जिसकी उसकी प्राइस अच्छी लगती है, वो उसको काम दे देता है। तो ऐसे आप अप्लाई करते रहो, कहीं ना कहीं से तो काम आएगा। उसके बाद उस चीज पे जब आप काम कर देते हो तो आपको रिव्यूज मिलते हैं। ऐसे रिव्यूज की मदद से आप उस पर ऊपर आ सकते हो धीरे धीरे। तो आपको रिव्यूज कलेक्ट करना नहीं भूलना है। अच्छा काम दो, ओवर डिलीवरी करो। आपको अगर कोई काम मिला है उसको आप बहुत अच्छे से करके दो, ठीक है। कम पैसे ही मिल रहे हैं क्यों ना, स्टार्टिंग में आप उसको बहुत अच्छे से करके दो ताकि वो आपको बहुत अच्छा रिव्यू दे। तो ऐसे करके आप उसमें ग्रो कर सकते हो। आप हमेशा सीखते रहो। कोई भी चीज आपको अगर समझ नहीं आ रही है, आप स्टैक ओवरफ्लो, गूगल, कहीं से भी उसको सीखो, उसको करके कंप्लीट करो। डेडलाइन को मत भूलो, कम्युनिकेट करो क्लाइंट से और प्रॉपर उनको सर्विस दो ताकि आपको वो अच्छा रिव्यू दें और आप उस प्लेटफॉर्म में ग्रो करो और आपको फ्रीलांसिंग का काम मिल सके। 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपने पर्सनल नेटवर्क से काम लो या आप अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से काम लो। तो आप दोनों तरफ से उसको चालू करो। मैंने स्टार्ट जैसे किया था, मैंने अपने पर्सनल नेटवर्क से, अपने दोस्तों से, अपने सब में बात फैला के काम स्टार्ट किया था। मुझे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से ही काम मिलना चालू हुआ था सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सुपरप्रॉफ पे अपना प्रोफाइल ऊपर किया, रिव्यू कमाए और काफी ऊपर आया, तो मुझे वहां से भी काम मिलना चालू हुआ। तो आपको सब्र रखना है, टाइम इन्वेस्ट करना है और आपको फ्रीलांसिंग में सफलता मिल जाएगी। अब आता है हमारा 6th एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको ऑनेस्टी चाहिए, सब्र चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और ढेर सारा समय चाहिए इन सब चीजों को सीखने के लिए। और आपको एक स्किल चाहिए जिसमें आप माहिर हो। इतनी चीज अगर आपके पास है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एंड 7th क्वेश्चन पे, जो कि है फ्रीलांसिंग करे कि जॉब करे, क्या करे, डिसाइड कैसे करें। तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप अभी क्या हो, किस कैटेगरी में हो। मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक हो सकता है कि आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो, एक हो सकता है कि आप कॉलेज पास कर चुके हो लेकिन अनएम्प्लॉयड हो, कोई जॉब नहीं करते, और तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि आप जॉब कर रहे हो। तो अगर आप एक कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट हो तो क्या आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए? तो यहाँ सवाल ही नहीं है जॉब का, आप आराम से फ्रीलांसिंग करो। कॉलेज और स्कूल वालों को वैसे भी जॉब नहीं मिलती है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो ऐसे छोटी मोटी जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो वो कॉलेज वालों को, स्कूल वालों को जॉब नहीं देते हैं। आपको कम से कम पास आउट होना पड़ेगा। तो आराम से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो बिना सोचे समझे, क्योंकि आपका सारा खर्चा आपके पेरेंट्स दे रहे हैं अभी, तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। आप आराम से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, जैसे कि आप कॉलेज पास कर चुके हो, आपके पास जॉब भी नहीं है और आपके पास पैसे की कमी है, आपको अपने पापा मम्मी से पैसे मांगने में शर्म आ रही है, तो आप एक जॉब ढूंढो। जॉब के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप जाके देख सकते हो। आपको फ्रीलांसिंग में अभी हाथ डालने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपका काम है स्टेबल होना। तो आप सबसे पहले एक जॉब ढूंढो, स्टेबल हो जाओ और फ्रीलांसिंग के पीछे अभी मत भागो। फ्रीलांसिंग काफी
फिर इसकी होता है अनस्टेबल होता है। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, विच इज की आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो भाई अगर आप उस जॉब में खुश हो, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है उस जॉब से और आपको कोई दिक्कत नहीं है उस जॉब से, तो मत जाओ फ्रीलांसिंग में, करो वो जॉब, ठीक है। पॉइंट ही क्या है फिर उधर जाने का। और अगर आपके पास ऐसा जॉब है जिसमें आप खुश नहीं हो, आपको और पैसे की जरूरत पड़ रही है, आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकते हो जॉब के साथ साथ। जॉब के बाद आपको जो भी कुछ घंटे बचते हैं आपके पास, आप थोड़ा हसल करो उसमें और फ्रीलांसिंग में हाथ डालो, स्किल्स सीखो जो आपको ऑलरेडी आती है, या तो आप उससे स्टार्ट कर लो, या फिर आपको नई स्किल्स चाहिए तो आप वो सीख के और फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग में टाइम कितना लगेगा। तो फ्रीलांसिंग में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो स्किल सीखने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम ले लो, और आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में अपना पर्सनल नेटवर्क बनाने में जितना टाइम लगेगा वो ले लो। मैं अपना बता देता हूँ, मुझे लगा था 3 से 3.5 महीने लगे थे मुझे स्किल्स सीखने में वेब डेवलपमेंट के, और अपना पर्सनल नेटवर्क बनाने में वो तो धीरे धीरे बनता गया था, तो उसको बनाने में मुझे अराउंड 1-2 महीने और लगे थे। मतलब जब मैंने सीख लिया था उसके 1-2 महीने बाद मुझे अपना मेरा पहला काम मिला था। तो बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको बिल्कुल सब्र नहीं खोना है, सब्र रखना है और आपके पास काम आएगा। आप स्किल सीखो, सबको बताओ कि मुझे वो आता है और आपके पास काम आएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट और 9th क्वेश्चन पे, विच इज कि फ्रीलांसिंग में कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो भाई फ्रीलांसिंग में कितना कमाया जा सकता है इसका भी कोई सीधा जवाब नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, और आपके काम की क्वालिटी कैसी है इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है ज्यादा, आप अपना काम चालू करो। बहुत पैसा कमाया जा सकता है अगर आपके पास बहुत काम है तो, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी महीने एक भी पैसा ना कमाओ। तो ये हो गया आज की वीडियो का एंड टॉपिक। एंड अगर कोई भी और सवाल है आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दो, मैं उसके भी जवाब दे दूंगा और मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफ के बारे में और कैसे ऑनलाइन टीचिंग करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।